चलिए आज हम रिग्रेशन के टॉपिक में कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। और जो कॉन्सेप्ट है वो है सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट d। सपोज y is equal to a plus bx is a regression equation। तो b का मतलब आपको मालूम है कि b जो है वो स्लोप है, या आप बोल सकते हो कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो b है। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताऊं। सपोज y is equal to x की कोई भी वैल्यू है, लेकिन y is equal to सपोज 2 plus 3x। तो x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, तो x की जगह पर 0 रखेंगे, 3 into 0 0 plus 2 तो ये होगा 2। लेकिन x की वैल्यू 1 होगी तो 3 into 1 3 plus 2 तो ये हो जाएगा 5। x की वैल्यू मान के चलो 2 है तो यहां पर 3 2 6 plus 2 8। x की वैल्यू 3 है तो 3 3 9 plus 2 11। इसका ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू में एक यूनिट में बढ़ा रहा हूं तो y की वैल्यू में भी 3 यूनिट बढ़ रहे हैं। मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि if value of x changes by 1 unit, y or you can say value of y changes by 3 units। क्योंकि x में मैं 1 बढ़ा रहा हूं तो y में 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू में 1 यूनिट का चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में 3 यूनिट का चेंज होता है। क्यों? क्योंकि 3 इसका स्लोप है, b की वैल्यू 3 है। तो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x बता रहा है। रेट ऑफ चेंज क्या है, यहां पर रेट ऑफ चेंज 3 है। इसके अलावा एक और इक्वेशन लेते हैं कि x और y का वैल्यू मान के चलो 2 minus 3x पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो x 0 होगा तो y तो 0 ही होगा, लेकिन x जब 1 होगा तो y का वैल्यू होगा 2 minus 3, मतलब 3 1 जा 3 2 minus 3 ये होगा 2। सॉरी, x जब 0 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, x 1 होगा तो -1, x 2 होगा तो 2 3 जा 6, लेकिन 2 minus 6 तो ये होगा -4। x की वैल्यू 3 होगी तो यहां पर वैल्यू आएगा 3 into 3 -9 तो ये आएगा -9। मतलब x का वैल्यू जब बढ़ रहा है तो y का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन कितना कम हो रहा है, -3, मतलब 3 वैल्यू कम हो रहा है। if value of x changes by 1 unit, यहां पर भी value of y changes by 3 units, लेकिन फर्क क्या है, यहां x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, और x डिक्रीज होगा मतलब 3 पर से मैं 2 पर चला जाऊंगा तो ये 11 से 8, मतलब y भी कम होगा। लेकिन यहां ये पोजीशन है कि x बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहा है तो y -1 से -1, y का वैल्यू कम हो रहा है। और x का वैल्यू जब डिक्रीज होगा, ठीक है, तो y का वैल्यू इंक्रीज होगा। जैसे 1 पर से मैं 0 पर जाऊंगा तो ये -1 से +2, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। तो रूल तो ये है कि x में 1 यूनिट का चेंज होगा तो y में 3 यूनिट का चेंज होगा, दोनों केसेस में। लेकिन यहां इन सेम डायरेक्शन है चेंजेस, और यहां इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा मैं लिखूंगा। तो यही b का इंटरप्रिटेशन है, यही if
फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस bx, इंटरप्रिटेशन ऑफ b क्या होगा? तो आप बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ x changes by 1 unit, value of y will change by b units. y में जो चेंज होगा वो b यूनिट्स में होगा, वो तो क्लियर है। लेकिन b यूनिट का चेंज होगा इन सेम डायरेक्शन कब? if b is greater than 0 and in opposite direction कब? if b is less than 0। तो ये आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि b जो है वो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x है। x में 1 यूनिट का चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा उसका रेट रिफ्लेक्ट करने वाला जो कोएफिशिएंट है वो b है, मतलब y में b यूनिट का चेंज होगा। लेकिन इन सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन वो डिपेंड करता है b की साइन पर। साइन पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, साइन नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। और इससे ये पॉइंट क्लियर होके आ जाता है कि b का साइन पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम होगी x और y की, इसका मतलब कोरिलेशन भी पॉजिटिव ही होगा। और b का साइन नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट x और y की ऑपोजिट होगी, दैट मींस कोरिलेशन भी नेगेटिव होगा। तो यहां से कोरिलेशन के साथ कनेक्ट करके देखें तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट b का प्रॉपर्टी भी हमने सीख लिया, और वो प्रॉपर्टी है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट b और कोरिलेशन कोएफिशिएंट r दोनों की साइन हमेशा सेम होगी। ये प्रॉपर्टी हमने समझ ली। वैसे हमको दो प्रॉपर्टी समझनी है और एक एडिशनल नोट भी समझनी है, तो 3 काम करने हैं। तो ये समझ में आ गया हो तो हम उस पर जा रहे हैं, थोड़ा बैकग्राउंड यहां से बन गया है, आगे का काम हम आगे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। ओके, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया b की साइन जो होगी वही साइन r की भी होगी, क्योंकि b जो पॉजिटिव होगा तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा, और b नेगेटिव होगा तो कोरिलेशन भी नेगेटिव होगा। तो उसके बेस पर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जिसका मतलब आपको पता है b, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r बोथ कैरी सेम साइन, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों नेगेटिव। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि r की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू नेगेटिव है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिग्रेशन, और ये तो टेक्निकली हमने देखा, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, और इसको मैं आगे ले जाऊं तो इससे भी एक स्टेप आगे, स्कैटर डायग्राम का अपवर्ड मूवमेंट है तो लाइन तो वहीं से पास होने वाली है, तो रिग्रेशन की लाइन भी पॉजिटिव स्लोप वाली होगी जब स्कैटर डायग्राम का क्लस्टर जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होगा, और नेगेटिवली स्लोप होगा तो नेगेटिव लाइन होगी, या नेगेटिव स्लोप वाली हम रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अल्टीमेटली ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो कि दोनों की साइन सेम ही होती है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट, जिसके बेस पर एक क्वेश्चन भी है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसको आप बोलते हो b, या हमारे लिए b बाय x जो भी है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, बट
डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। इसका ये मतलब हुआ कि सपोज आपने u बनाया है x माइनस ए अपॉन सी एक्स और v है y माइनस बी अपॉन सी वन। तो आपको मालूम है कि आप जब b y x निकालते हो तो अल्टीमेटली u और v का जो इक्वेशन बनता है वो होता है, इसको मैं बोलूंगा bvu। तो bvu इंटू cy अपॉन cx करते हैं तो हमको byx मिल जाता है, क्योंकि हम जो इक्वेशन मतलब हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो xy के बजाय uv का लिखेंगे तो वो byx के बजाय bvu बनेगा। लेकिन bvu और byx सेम करना है और जिसमें स्केल फैक्टर भी है, तो उस वक्त जब मैं cy और cx वाला जो फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाय cy एंड डिवाइड बाय cx, इससे मैं काम करूंगा तो मुझे byx मिलेगा। आपको मालूम है कि bvu into cy upon cx is byx। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमको मालूम है। अब कोई ऐसा बोले कि सपोज मेरे पास byx मालूम है और cx cy है तो bvu निकल सकता हूं। हाँ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब byx के साथ मल्टीप्लाई करता हूं cx को और डिवाइड करता हूं cy को, तो बचेगा क्या? उसका आंसर होगा bvu। तो आप दोनों तरीके से याद रखो कि byx is bvu into cy by cx and bvu is byx into cx upon cy। तो ये दो प्रॉपर्टी है, आपको यही दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। सपोज थियोरेटिकल क्वेश्चन हो तो ये दो प्रॉपर्टी ही आपको लिखनी है। तीसरा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एज अ नोट वैसे देखा जाए तो रिग्रेशन लाइन की वो प्रॉपर्टी है लेकिन कोएफिशिएंट की नहीं है, तो उसको मैं नोट में लिख रहा हूं। हमेशा याद रखो कि रिग्रेशन लाइन y on x जो है ऑलवेज पासिस थ्रू, हमेशा वो लाइन है तो कई सारे डॉट्स में से पास हो रही है, लेकिन xy प्लेन में मतलब ग्राफ पेपर पर y on x always passes through the point x bar y bar। मतलब वो एक पॉइंट ऐसा होगा जो x बार और y बार है जो y on x लाइन पे होने वाला है। एक पॉइंट तो ऐसा ही होगा जो x बार और y बार है। मतलब रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट x बार एंड y बार। लाइन में तो कई सारे पॉइंट होंगे लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो x बार और y बार को रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो y on x हमेशा एक ऐसे पॉइंट से पास होगी जो पॉइंट x बार और y बार होगा। अभी इसके बेस पर थियोरेटिकल डिस्कशन जो हमने किया उसके बेस पर एक क्वेश्चन भी है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं और कई सारे एमसीक्यूज भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेक्चर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।